जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच पुनः एक बार हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और पीछे की वीडियो में भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे। उसमें आप लोग मेरे ख्याल से मज़े से पढ़े होंगे और उसको अच्छा से सीखे और समझे होंगे। कोशिश करते हैं जो आज और आप लोगों को अच्छा से सिखाएं, अच्छा से समझाएं और आप लोग भी जम करके वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। देखिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वही सारा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेकर के आते हैं और आज वही सारा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और जो है सो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसका फ़ायदा उठाइए और चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ते रहे। और चलते हैं अभी क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो अभी हम आप लोग को सिखाते हैं। जैसे देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखा जाए 1/1 इंटू 3 प्लस 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन बोर्ड पर आया हुआ है। इसको देखिए जो बारीकी से जल्दी कैसे हम बनाएंगे, एक बार हम लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9। देखा जाए यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए और इसको सॉल्व यदि करना हो तो आप लोग कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चों को यदि जानकारी नहीं हो तो वो क्या करेगा, इस सब का लॉसर लेने लगेगा और लॉसर लेकर के यदि बनाने लगेगा तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा जगह की भी जरूरत पड़ेगी, जो कंपटीशन की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इस दोनों में देखिए, नीचे देखिए अंतर कितना का, दोनों में 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। जब अंतर सब में सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को क्या करेंगे, 2 से भाग भी दे देंगे। 2 से भाग यदि दे देंगे, अब देखिए 2 से इसको यदि 1/2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, जो प्रश्न में था वही चीज़ बचेगा। इसको भी वही होगा, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा, 2 कट जाएगा तो क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों किए हैं अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए 1/2 इंटू इसको यदि तोड़ेंगे तो 1/1 इंटू 1/3। अब देखिए ये दोनों का यदि लॉसर लेते हैं तो 1 इंटू 3 लिखते हैं। 3 में 3 से इसको गुना कीजिए 3 और इससे इसको गुना कीजिए 1। 3 में से यदि 1 घटता है तो कितना, 2 आता है, जो ये सेम चीज़ आ जाता है कि नहीं आ जाता। इसी तरह से आगे भी लिखेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों का लॉसर लेते थे 3 इंटू 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करें 5, इससे इसको मल्टीप्लाई करें 3, 5 में से 3 घटता था कितना, 2 आ जाता है। इसी तरह से सबको आप लोग कर करके देख लीजिएगा। देखा जाए ऐसा क्यों किए, ये देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया, कितना आसानी से कट गया। इसलिए आगे देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए ये 1 का और 9 का यदि लॉसर लेते तो क्या होता है, 1 इंटू 9। 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है 9 और माइनस, और ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करते थे कितना आता है 1, और इसका ये कोष्ट करिए देते हैं समझने के लिए, एक लाइन और लिख देते हैं। तो 1/2 इंटू, देखिए इसमें से ये घटता था कितना था 8 बटा कितना 9, और इससे यदि इसको यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इक्वल टू 4/9। तो मेरा आंसर जो हो गया कितना 4/9 हो गया। तो देखेंगे जो किस में 4/9 है, 4/9 आप लोग को बी ऑप्शन में दिख रहा होगा 4/9, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो आज के बाद एक चीज़ सीखिए, अभी तो सिखाना था इसलिए हम पूरा बना दिए, और आज के बाद जो है सो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को देखिएगा, सीधे घटा करके 2 से गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये दिया हुआ है जो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस
1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1 कितना 132। अब देखा जाए गौर से देखिए, यदि इस प्रश्न को आप लोग को कह दे हम तोड़ने के लिए, तो इस प्रश्न को तोड़ने के लिए देखिए सबका लॉसन ले लेंगे, तो लॉसन लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और उसको निकालना आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। इसलिए सोचिए, कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ने के लिए हर क्वेश्चन में टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। जब तक टेक्निक अप्लाई नहीं कीजिएगा तो बहुत लंबे समय तरीका से बनाइएगा और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और परीक्षा में जाकर के आप लोगों को क्वेश्चन छूट जाएगी। इसलिए सीखिए जो हम इसमें क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे जिससे जो है सो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखा जाए यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए तो नीचे वाले हर को हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 फैक्टर देखो, ऊपर 1 है तो दोनों को गुना करने पर कितना आ जाए, ये नीचे जो दिया है वो माना जाए, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना करना चाहिए, 1 का। क्यों, ऊपर 1 है तो 1 करना चाहिए। देखिए तो इसके लिए इसको तोड़ते 1/4 इंटू क्या लिखते 5 प्लस 1/5 इंटू क्या लिखते 6 प्लस 1/6 इंटू क्या लिखेंगे 7 प्लस 1/7 इंटू 1/8 लिखेंगे प्लस 1/8 इंटू क्या लिखेंगे 9, 8 इंटू 9 प्लस 1 कितना 9 इंटू 10 लिखिए प्लस 1/10 इंटू 11 लिखिए आप प्लस 1/11 इंटू 12, यानी ये लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले लिख दिया, देखिए सबको गुना करने पर जो ऊपर दिया वो आ जाएगा, लेकिन सबके बीच कुछ मिल भी नहीं रहा, दोनों का अंतर कितना 1 का रहा। अब इसी को यदि हम पैटर्न चेंज करें, देखिए थोड़ा कुछ हट के काम करिए, तो 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इस दोनों का लॉस लेंगे तो 4 × 5, अब 5 में से ही 4 जाके घटेगा तो कितना 1 आएगा। इसी तरह से इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। देखा जाए आप लोग को लिख करके दिखा रहे हैं। इसमें भी देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों मान आ रहा है, इसीलिए देखा जाए ये पॉजिटिव से ये निगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा, ये निगेटिव से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव से ये पॉजिटिव, ये सब सारा कटते चला जाएगा, ये सब सारा कटते चला जाएगा। अब लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ क्या बचा 1/4 माइनस 1/12 बचा। इसका लॉसा यदि ले लिया आप ही लोग के भाषा में कितना 12 था, 12 से इसको भाग देते कितना 3, 3 से इसको गुना करेंगे 3 माइनस, और ये 12 से इसको भाग देंगे 1, 1 से इसको गुना करेंगे 1, तो बराबर देखिए 2 कितना 12, 2/12 इसको यदि काटेंगे तो कितना आता 6, यानी 1/6। तो देखा जाए आंसर तो कितना आ गया 1/6 आ गया। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर 1/6 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा आंसर कितना 1/6 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1/6 होगा। आज के बाद एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अब इतना तामझाम नहीं करना, जब ये इस टाइप का प्रश्न दिखे तो पहला और लास्ट को तोड़ देना है, और पहला का फर्स्ट पार्ट लास्ट का सेकंड पार्ट, दोनों का अंतर ले लेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको सिखाना था इसलिए आप लोग को हम ये करके दिखाएंगे, देखिए कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है देखा जाए क्या दिया है 7 8 स्टार 5 1 7, ये किससे विभक्त है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक चीज होती है 11 से विभक्त होने का रूल आप लोग को हम बता चुके हैं, क्या बताए थे, जो भी संख्या दिया रहे एक अंक छोड़ करके उसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए जो इसका इससे जोड़ा बनाएंगे और जिसको छोड़ दिया वो सबका भी जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 8 5 13, 13 7 कितना था 20, तो 20 लिख दिए यहाँ पर हम, कितना 20 लिख दिए। अब जिसका जोड़ा लगे उसको देखिए तो 7 आएगा 8, 8 प्लस स्टार 8 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टार, और क्या बोले थे ये दोनों का अंतर जो हो, ये दोनों का अंतर क्या हो जाए, अंतर इक्वल टू 0 या 11 का गुणज, क्या नहीं चाहिए 11 का गुणज। अब एक चीज होता है 0 या 11 का गुणज, तो
तो स्टार के स्थान पर इसमें से एक एक अंक रखते हैं, 5 रखेंगे तो 8 5 13, इसमें से यदि घटेगा 13 तो 7 आ जाएगा। क्या 0 या 11 का गुना जाएगा? नहीं आए, तो इसलिए वो होगा नहीं। 1 रखेंगे तो देखिए स्टार के स्थान पर 1 रखेंगे, 8 1 9, 11 में से यदि 9 घटेगा तो वो 11 का गुना आ जाएगा कि नहीं, सॉरी 20 में से यदि 9 घटाएंगे तो 11 आएगा, जो 11 का गुना है। इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? स्टार के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये जुड़ करके 9 आया, और 20 में से यदि 9 घटेगा 11, जो 11 से विभक्त होता है, इसलिए पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 10 के पावर n, देखिए हम लिख भी देते हैं, 10 के पावर n माइनस 1 ये सदैव 11 से विभक्त होगा कब? अब देखा जाए 11 से कब विभक्त हो जाएगा। देखा जाए पहला ऑप्शन है n का मान कुछ भी हो। आप ही लोग बताइए, n का मान कुछ भी हो तो n का मान हम क्या ले ले? 1 ले लेते हैं। तो 10 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 10, 10 में से घटेगा 9, क्या 11 से कटेगा? तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हो नहीं सकते। n एक विषम संख्या हो, n का मान क्या हो? एक विषम संख्या हो, तो n का मान विषम संख्या, अब ये 1 लिए थे, एक चीज है, अब ये n का मान 1 लेने पर 11 से नहीं कटा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है n एक सम संख्या हो, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, जो आप लोग को पता ही है। तो 10 का पावर 2 यदि लेंगे तो कितना? 10 के पावर 2 लेंगे 100, और 100 में से घटेगा तो कितना? 99, और 99 11 से विभक्त होता है कि नहीं होता है? विभक्त हो जाएगा। 10 के पावर अगली सम संख्या कितना लेंगे? 4, और 10 का पावर 4 का मतलब कितना? 10,000, 10,000 में से एक यदि घटाएंगे तो 9,999, वो भी 11 से विभक्त हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के यदि प्रश्न आ जाए तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो सही है एकदम। n का मान कुछ भी लेते हैं तो 11 से हमेशा क्या होता है? विभक्त होता है। इसलिए इस प्रश्न में n का मान जो है सो एक सम संख्या होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, दिया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त है? 4 ऑप्शन दिया है, वो पता करना है। लिख के बताते हैं। देखा है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, इसलिए बारीकी से समझिए। इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को? 4 के पावर 61 कॉमन दिख रहा है, तो 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचता है? 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर, यहाँ क्या बचेगा? 3। अब देखिए 4 के पावर 61 इंटू यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस ये कितना? 64। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो 4 के पावर 61 गुने कितना? सबको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 85। अब गौर से आप लोग बड़ी बारीकी से देखिए, 4 का पावर 61 का मतलब क्या है? 4 गुने 4 गुने 4 61 बार, और वो तो किसी सम संख्या से कटेगा। इसमें सब देखिए क्या है? सब विषम संख्या है। तो अब देखिए ये 4 गुने 4 गुने 4 कितना बार भी लिखेंगे तो 3 से तक कटेगा नहीं। ये 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, तो इधर का पार्ट तो किसी से नहीं कटा। अब इसी पर विचार करना, ये किससे कटेगा? क्या 85 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 85 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 85 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन 17 से तो कट जाएगी। तो देखिए 17 से यदि इसको हम भाग दे देंगे तो 17 से भाग देने पर देखिए 17 5 85, यानी इससे ही कट गया कि नहीं कट गया। तो इसलिए देखेंगे 17 डी ऑप्शन में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 17। यानी जो भी प्रश्न दिया है ये संख्या को यदि तोड़ने पर वो पूर्णतः किससे विभक्त होगा? 17 से विभक्त होगा। इसलिए मजे से सीखिए जब कैसे आंसर निकालेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है 4 के पावर 11 प्लस 7 के पावर 5 प्लस ये 1 के पावर 3 दिया है, ये मिस्टेक है। 11 के पावर क्या हो जाएगा? 11 के पावर 3 हो जाएगा। बारीकी से आप लोग समझिए, ये 11 के पावर ये 3 हो जाएगा। चलो देखा जाए यहाँ पर देखिए जो अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे ये हम लोग को पता करना चाहिए। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो सबसे पहले देखिए ये 11 तो जो है अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या? ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे।
तो 11 तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 7 भी 1 से कटे अपने आप से कटेगा, लेकिन 4 क्या 1 से कटे और अपने आप से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर कितना था 5 गुने 11 के पावर क्या है 3। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 4 को देखिए अभाज्य रूप में लाने के लिए 2 के पावर 2 इंटू इसका पावर 11 गुने 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 3। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 11 दूना 22 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर कितना आ गया 3। अब एक चीज है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है ना। अभी आप लोग को बोले थे एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे वो सब अभाज्य संख्या होती है। अब तो सब अभाज्य रूप में हो गया। हमको करा कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ये क्या ठो 22 ठो, ये 5 ठो, तो 22 5 27 और 27 3 30। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि हमसे कहता तो कितना है 30। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 30 है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा जो 30 है। तो इसलिए इस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 30 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। चल जाए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग को, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर कितना, देखिए 385। तो हम लोग को कह रहा है जो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना, इसका मान क्या होगा। देखिए हर प्रश्न में टेक्निक अप्लाई करना है। जब तक आप टेक्निक अप्लाई नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा माथापीची भी होगा, बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और हो सकता है परीक्षा में आप उलझ भी जाइएगा। इसलिए सीखिए जो हम क्वेश्चन में क्या टेक्निक अप्लाई करें जिसे जल्दी से जल्दी कर करके निकल जाए, समय भी बचा लें। अब देखिए ये दिया है, इस सब के वर्गों का योग कितना 385 दिया है, इस सब के वर्गों का योग हमको पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखा जाए जो 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 4 गुने कितना है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 का स्क्वायर, देखिए तो 9 9 चौक 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, वैल्यू में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, प्लस डॉट 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 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 कोई 4 से गुना करे तो कितना 400, अब 20 का स्क्वायर कितना डायरेक्ट 400। देखिए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अब सब में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 10 का स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ क्या बचा 10 का स्क्वायर, सब क्वेश्चन में ले लीजिए। इसका मान 4 इंटू देखा जाए इस सब के वर्गों का योग प्रश्न में दिया कितना 385, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 385 इजकल टू गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पंचे 20 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना 34, 4 3 और 4 तिया 12 और 3 कितना 15। तो देखिए मेरा आंसर कितना आ गया 1540। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1540 है, तो बी ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा जब 1540 है तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए यहाँ प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए ये क्या है 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 माइनस यहाँ पर देखिए 2.25 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 2.25 कितना बार 3 बार है, और ये बट्टा है यहाँ देखिए बट्टा, फिर ये 2 बार है, ये 2 बार है यानी, और यहाँ भी तो देखिए 2 बार है। देखिए एक्चुअली ये स्ट्रक्चर देखने से आप लोग को लग रहा होगा जो ये 3 बार है, तो देखिए यहाँ पर 2.75 का हम होल क्यों लिख सकते हैं, माइनस ये भी 3 बार है तो 2.25 का होल क्यों हम लिख सकते हैं। अब बट्टा, तो बट्टा का मतलब पूरा बट्टा कर दिए। यहाँ पर देखिए 2.75 कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखें 2.75 इंटू 2.25 अब प्लस देखिए 2.25 कितनी बार है यहाँ पर देखिए 2 बार, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं वर्ग कर सकते हैं। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू,
तो अब देखिए एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के स्ट्रक्चर में दिया है। इसी को तोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या दिया है बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, और दोनों यदि सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बारीकी से देखिए तो लास्टली हमको क्या बच गया है, हम लोग को बच गया क्या ए माइनस बी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के जगह पर देखिए कितना 2.75 और बी के जगह पर क्या है 2.25। अब एक चीज है, तो आज के बाद इस टाइप की यदि प्रश्न आए तो आप लोग को ज़्यादा माथा पीछी नहीं करना है, सीधे इसमें से इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। आप लोग को सिखाने के लिए ये सब हम लिखे हैं। तो देखिए 2.75 माइनस 2. क्या लिखेंगे 25 माइनस है 2.25, इसको यदि घटाएंगे तो 0.50। तो देखिए 0.50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए यहाँ 0.57 के ऊपर बार यानी रेकरिंग लगा है, बार ब्रैकेट कहा जाता है, का साधारण भिन्न क्या होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, जिस अंक के ऊपर बार लगा रहे वो संख्या लिख लेंगे, और संख्या के नीचे जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। तो देखिए 2 अंक के ऊपर बार है तो बटा में 2 9 लिख दिया, इसलिए बार ब्रैकेट का फंक्शन समझिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये कटेगा किसी से, काट दीजिए, काटेंगे 3 से, काटिए 3 से काटेंगे तो 19 दिया 57 33 दिया 99, तो 19/33 देखेंगे किस ऑप्शन में 19/33 है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिख रहा होगा 19/33 है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1.36 के ऊपर क्या है बार है। अब देखिए थोड़ा समझाने के लिए इसको लिख देते हैं, अलग करते हैं, 1 + 0.36 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और इसी को यदि हम लोग आगे लिखे तो 1 + 36 बटा कितना 99। अभी आप लोग को सिखाए थे जो जितने अंक के ऊपर बार रहे वो संख्या को तो ऊपर में लिख देंगे, 2 अंक के ऊपर बार है, अब बटा में 2 9 लिख दिए, 9 से काटिए तो यहाँ पर कितना था 4, यहाँ पर काटते थे 11, और इसी को तोड़ेंगे तो देखिए 11 से इसको गुना कीजिए 11, अब प्लस है 4, तो 11 4 15, तो यहाँ पर 15/11। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 15/11 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा 15/11 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर रेकरिंग 75 + 3 के ऊपर रेकरिंग कहिए या बार ब्रैकेट कहिए, कोई दिक्कत नहीं, 0.78 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अभी तो दशमलव के बाद यदि जो संख्या होती थी उसके ऊपर बार रहता था, लेकिन इस प्रश्न में देखिए दशमलव से पहले जो संख्या है, जो अंक है उसके ऊपर बार लगा दिया। तो दशमलव से पहले जो अंक रहे और उसके ऊपर यदि बार रहे तो उसका मान हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखा जाए इसको 2 के ऊपर बार प्लस 0.75 लिखेंगे, प्लस 3 के ऊपर बार प्लस 0.78 हम लिखेंगे। अब इसको समझिए क्या करें, यदि इसके ऊपर बार है, दशमलव से पहले ऊपर बार है, तो बार को हटाने के लिए सीधे उस संख्या में माइनस लगा देंगे, तो -2 प्लस इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 5 13 और 7 7 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, और माइनस ये क्या होता 3 होता। अब देखिए एक लाइन और आप लोग को समझाने के लिए लिख देते हैं, माइनस माइनस जुटेगा तो क्या होगा -5 और प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1 + 0.53 लिख सकते हैं। और देखिए इसी में से -5 में यदि +1 जोड़ेंगे तो कितना -4 और प्लस कितना 0.53, और इसी को तोड़ेंगे तो देखिए 4 के ऊपर बार और प्लस कितना 0.53, और इसी को यदि जोड़ देंगे तो 4 के ऊपर बार और दशमलव कितना 5 3। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दिया है, तो हम लोग को ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बार छूट गया है तो इसलिए 4 के ऊपर बार और दशमलव कितना 5 3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखा जाए, देखिए 1.125 गुने 10 के पावर क्या है n इक्वल टू 0.00
1125। अब कह रहा है n का मान क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, आप लोगों को समझने के लिए करते हैं, इसको हटाते तो बटा क्या करते 1000, दशमलव का 3 अंक है। इसको यदि हटाते तो एक पर क्या ठो जीरो, देखिए 6 ठो जीरो, 6 जीरो। अब देखा जाए ये 1000 से ये 3 जीरो, देखिए बट्टा में नीचे वाला से ऊपर वाला से कटेगा, तो 1000 से 1000 कट गया। यहाँ 1125 से ये 1125 भी कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा 10 के पावर n इक्वल टू 1 बटा, देखिए 1000 का यदि मेरा मन करे तो 10 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और 10 का यदि क्यूब करेंगे, इसको अब देखिए यदि इस पावर को यदि ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या है प्लस है, तो इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माइनस लगा सकते हैं, माइनस लगा करके जो है सो हम लोग क्या करेंगे पावर 3 कर देंगे। और देखिए इसका आधार और इसका आधार, दोनों का आधार यदि आप लोग को क्या सेम दिख रहा होगा, और सेम यदि दिख रहा है तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर बराबर पावर, तो n इक्वल टू क्या होगा -3, n इक्वल टू -3। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बस एक चीज आप लोग को बहुत बारीकी से याद रखना है, जो नीचे यदि पावर प्लस में रहे उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस में रहे नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये चीज को आप लोग को बारीकी से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दी गई श्रृंखला में 63 पदों का योग क्या होगा। श्रृंखला नीचे दी हुई है, देखिए तो गौर से देखिए, ऐसे करते करते कहाँ तक चलना है, 63वां पद, 63वां पद। अब देखिए 63 पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये 3 पद को देखिए जोड़ेंगे, 5 3 8 8 में से 8 गया तो 0। ये 3 पद को देखिए 5 3 8 8 में से 8 गया तो 0। ये 3 पद को देखिए 5 3 8 8 में से 8 गया तो 0। तो 3 पद को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 0 आता है। और सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, जो 63 को 3 से भाग दीजिए, 63 को 3 से भाग देंगे तो क्या ठो जोड़ा बनेगा, 21 ठो, 21 या 63। तो 3 3 का जोड़ा यदि लगाएंगे तो कितना जोड़ा बनेगा, 21 ठो। और एक जोड़ा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 से यदि 21 को गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से 63 पदों का योग यदि कहता तो हम लोग क्या फाइंड आउट किया, 0 आ गया, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 0 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। यदि देखिए 16 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 बटा x के पावर 4, तो x का मान क्या होगा। गौर से देखिए 16 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 बटा 4 के पावर क्या है x। देखिए अब हम लोग इसको तोड़ करके सेम बेस में लाएंगे, तो इसको देखिए 4 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 के पावर 3 बटा 4 के पावर x लिखेंगे। अब बारीकी से देखिए, जो हम अभी बोले थे यदि आधार यदि सेम रहे और भाग में रहे तो नीचे वाला पावर ऊपर यदि जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 4 के पावर 3 माइनस ही क्या होता है x हम लिख सकते हैं। और इधर का आधार और इधर का आधार देखिए आप लोग क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो अब ये बोले थे यदि आधार सेम रहे और बराबर में हो जाए तो पावर बराबर पावर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 3 माइनस एक्स लिखेंगे। इसी को यदि तोड़ देते तो क्या लिखते 2x प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे हम लोग। देखिए 2x में यदि 1x आकर के जुड़ जाएगा तो कितना होता है 3x इजकल टू, ये 2 यदि इस 3 में जाकर के इधर घट जाए, क्यों इधर प्लस है उस हट जाएगा तो माइनस होगा। 3 में से यदि 2 घटेगा तो कितना आता है 1 आता है। और इसी तरह से x इजकल टू लिखेंगे तो 1 बटा कितना 3 आता है। तो x का मान क्या होगा 1/3, और 1/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखिए कैसे बारीकी से हम लोग किए हैं। चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। यही देखिए m तथा n एक ऐसी पूर्ण संख्या है, m का पावर n इजकल टू क्या है 441, तो m-1 के पावर n प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए ये m टू दी पावर n इजकल टू क्या है 441। यदि देखिए इधर बेस और पावर के रूप में है तो इसको भी तोड़ करके हम लोग बेस और पावर के रूप में लिखेंगे। तो आप लोग को याद ही होगा 21 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 441। तो देखिए m के जगह पर क्या है 21 है और n के जगह पर क्या है 2 है, यही मान रखना है। तो हमको कह रहा है m-1 और के पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। अब देखा जाए तो m-1
तो m के जगह पर 21 है, 21 में से 1 यदि घटता तो क्या था 20, तो 20 लिखेंगे। n+1, n+1 का मान क्या, इसका मतलब क्या हो गया, देखा जाए n का मान कितना है 2, पावर यहाँ n है 2 और इधर पावर 2 है तो n का मान 2, और 2 में यदि 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 20 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 8000। तो देखा जाए मेरा आंसर कितना 8000 आ गया। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 8000, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मोड का फंक्शन समझिए। मोड का फंक्शन होता है, देखिए 15 माइनस मोड माइनस 5 प्लस 10, मोड 10 माइनस मोड माइनस 12 का मान क्या होगा। मोड या मोडलस उसको कहा जाता है। मोड का फंक्शन होता है, मोड के अंदर यदि कोई भी मान पॉजिटिव या निगेटिव जो भी दिया रहे, लेकिन मोड जब टूटता है, मोड से बाहर जो भी वैल्यू निकलती है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है धनात्मक बन के निकलती है। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको लिखेंगे तो क्या 15 माइनस, आप लोग को क्वेश्चन लिख देते हैं, माइनस मोड माइनस 5 प्लस मोड देखिए 10, मोड ये लाइन जो दिख रहा है वो मोड है, और माइनस मोड देखिए माइनस 12, इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए लिखते हैं, तो 15 और ये माइनस है, ये मोड माइनस 5 है, अब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा धनात्मक वैल्यू यानी +5, अब +5 को माइनस से गुना करेंगे तो -5 ही रह जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, और देखिए 10, अब एक चीज है 10 तो पॉजिटिव है और बोले थे मोड में से ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है, तो ये क्या होगा +10 ही रह जाएगा। अब माइनस तो माइनस लिखे, ये -12 मोड -12 है तो बाहर निकलेगा तो +12, अब +12 को यदि माइनस से गुना करते ये -12 होता। इसी तरह से देखिए इसमें से ये घटता तो कितना होता है 10, 10 में 10 जुड़ता तो कितना होता है 20, अब 20 में से यदि 12 यदि घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, तो मेरा आंसर क्या होगा 8। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को 8 दिख रहा होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चला जाए, आज का प्रश्न समाप्त हो गया, और आज के क्लास करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।